नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज से प्रदेश में रथ यात्राएं निकालने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव कानपुर से तो शिवपाल यादव मथुरा से अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। चुनाव से पहले दोनों नेता आज से अपनी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। अखिलेश यादव जहां कानपुर से शुरुआत कर रहे हैं तो वहीं शिवपाल यादव कृष्णनगरी मथुरा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 2022 का शंखनाद हो रहा है समाजवादी पार्टी के लिए भी और साथ ही साथ पीएसपीएल के लिए भी। अखिलेश यादव ने आज यहां से रथ यात्रा निकालने की शुरुआत की है। विजय रथ यात्रा, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। आप जो बस देख पा रहे हैं इसे ही रथ का स्वरूप दिया गया है। इसी के जरिए अखिलेश यादव आज से समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में विजय यात्रा घूमेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद होगी, उनमें जोश भरने की कोशिश की जाएगी और वही कवायद शिवपाल यादव परिवर्तन यात्रा के जरिए करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव थोड़ी देर में कानपुर पहुंचने वाले हैं और वहीं से समाजवादी विजय यात्रा की वो शुरुआत करेंगे। कानपुर में यात्रा को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एसपी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नौबस्ता इलाके से अखिलेश यादव अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आज पहले दिन करीब 100 किलोमीटर की यात्रा होगी। यात्रा का रथ बेहद हाईटेक है, जिसे खास तौर पर तैयार किया गया है। उधर मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव यूपी में सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 27 नवंबर तक शिवपाल यूपी का दौरा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करेंगे। कान्हा की नगरी से शिवपाल अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आज सुबह शिवपाल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की और अब से थोड़ी देर बाद परिवर्तन यात्रा का वो आगाज करने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर तक परिवर्तन यात्रा घूमेगी और पीएसपीएल कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद की जाएगी। इससे पहले शिवपाल यादव ने तमाम कोशिशें की अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर, और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 अक्टूबर से वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और आज 12 अक्टूबर से ही वो मथुरा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पीएसपीएल के तमाम कार्यकर्ता मथुरा में इकट्ठा हैं और अब से थोड़ी देर बाद पीएसपीएल की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेके चले हैं और बांके बिहारी लाल के दर्शन करके यहीं से शंखनाद किया है। अगर बात करें तो गठबंधन की कितनी संभावना बची है अगले जीते? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। और दोनों यात्राओं पर जानकारी देने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से अलाउद्दीन हमारे साथ हैं और नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से हैं। अलाउद्दीन, में शुरुआत आपसे करूंगा, कैसी तैयारियां हैं समाजवादी की रथ यात्रा को लेकर? देखिए, कानपुर का जो गंगा पुल है वहां पर समाजवादी पार्टी का जो रथ है वो आ चुका है। साफ तौर से तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और विजय रथ यात्रा साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और फिलहाल आज से शुरू हो रही यात्रा के जरिए से 4 जिलों का लक्ष्य रखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कि कानपुर और नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन। कल ये यात्रा जालौन में खत्म होगी। 2 जनसभाएं भी हैं। तो ऐसे में जो यात्रा है गंगा पुल से शुरू करने के पीछे समाजवादी पार्टी का मकसद ये रहा है कि गंगा को लेकर के तमाम तरह से उनकी सफाई को लेकर के भी कई बार सरकारों ने दावा किया, सफाई नहीं हो पाई। और गंगा क्योंकि काशी से भी गुजरती है तो वो भी एक सिंबॉलिक संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को। अब से कुछ देर बाद, यानी कि करीब 20 से 25 मिनट के बाद अखिलेश यादव गंगा घाट के पुल पर पहुंचने वाले हैं। फिलवक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी जमा हो रहा है और लोगों में जरा जोश भी दिखाई दे रहा है। और ये बस में वो सवार होंगे 11:30 बजे के लगभग और वो 12 बजे यहाँ से फाइनली रवाना होंगे। नौबस्ता, यानी यहाँ से जो 6 किलोमीटर की दूरी है वो दूरी 45 मिनट में, यानी 12:45 से लेकर के
1 बजे तक वो पहुंचेंगे और ये यात्रा फिर घाटमपुर से होते हुए हमीरपुर में शाम 5 से 6 बजे खत्म होगी। फिलहाल आप देखें तो बस में तैयारियां मुकम्मल है, बस यहाँ पर आ गई है। समाजवादी युवजन सभा के जो कार्यकर्ता है बस को घेर करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर आ गए हैं। स्थानीय विधायक जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 2 वो भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हालात जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तैयारियों में लगी हुई है। फिलहाल जो है इलाके के जो विधायक है इरफान सोलंकी, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, क्या तैयारी है? तैयारी नहीं, आज हम समाजवादी पार्टियों के लिए ये किसी त्योहार से कम का दिन नहीं है। आज से ठीक 10 साल पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक ऐसे ही रथ लेकर निकले थे और आज उनकी दुआ, उस मालिक ने, नीली छतरी वाले ने, हमारी दुआ, हो सकता है आपकी दुआ हो, वो दुआ सुनी और हमारी सरकार बन गई। आज भी वही दिन है। हम समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं। और वो याद रखिएगा, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम। ठीक है, अखिलेश जी के लिए है और लाखों लाख आदमी जो 34-35 डिग्री में भी धूप में खड़ा हो गया अखिलेश यादव जी। परिवर्तन यात्रा से भी अपडेट लेते हैं। मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, पीएसपीएल की परिवर्तन यात्रा को लेकर वहां पर कैसी तैयारियां हैं, कैसा उत्साह पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और कितने बजे से यात्रा की शुरुआत हो रही है? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो पीएसपी की जो यात्रा है, सामाजिक परिवर्तन यात्रा है, इसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जो बांके बिहारी से जो शिवपाल यादव ने कर दी है और उसके बाद वहाँ पर जो शंखनाद हुआ था, तो शंखनाद के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे 2022 का जो रण है उसकी शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है। आज 2022 के रण के लिए दोनों चाचा भतीजों की यात्रा निकल रही है। एक विजय यात्रा निकाल रहे हैं तो एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रहे हैं और उसके जो है शंखनाद करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ पंडित हैं यहाँ पर जो इस शंखनाद जो यात्रा है जो शंखनाद करेंगे और इस यात्रा की शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर जो है यहाँ पर शिवपाल यादव पहुँचने वाले हैं और शिवपाल यादव के पहुँचने के साथ ही वो यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद जो यह रथ है उसमें सवार होंगे और ये रथ जो है सामाजिक परिवर्तन यात्रा का रथ जो है 7 जो है चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जाएगा, जिसमें शिवपाल यादव और उनके लड़के जो है मुख्य भूमिका में रहेंगे और जनता को संवाद करेंगे। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भाजपा की जो सरकार है, योगी सरकार है, उसको गाड़ पकड़ने का जो है शिवपाल यादव दम्भ भर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 2022 के रण में शिवपाल भाजपा की सरकार को हिला पाते हैं या नहीं हिला पाते हैं, साथ ही उनके अस्तित्व की भी लड़ाई और उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो इस सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा से जो है मजबूत होगा। कितना मजबूत होगा ये बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आशीष मिश्रा को एसआईटी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आशीष को 72 घंटों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि एसआईटी ने आशीष को लखीमपुर जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया। एसआईटी आशीष को क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है। संवाददाता ऋषभ मणिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। और सामने आप देख सकते हैं ये जीप आ रही है पुलिस की। इसी जीप में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बैठा हुआ है। आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो रही है। इसी रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा से पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम वारदात में इस्तेमाल असलहों और तमाम साक्ष्यों की रिकवरी भी इस दौरान करवाई जाएगी। आशीष मिश्रा को आप देख सकते हैं इस पुलिस जीप में बीच में बैठे हुए हैं। एसएचओ कोतवाली सिटी की जीप में जा रहे हैं इस वक्त आशीष मिश्रा और आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड देखिए शुरू हो चुकी है। तमाम वकीलों को भी ले जाने की इजाजत मिल गई है। उनके वकील भी पीछे पीछे पुलिस लाइन के अंदर दाखिल हो गए हैं और बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आज पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखीमपुर। तो रिमांड के दौरान पुलिस आशीष से क्या क्या सवाल पूछेगी, आइए आपको ये भी बताते हैं। वो कौन कौन से सवाल होंगे जिनका सामना आशीष को करना होगा। सवाल ये कि वारदात के वक्त वो कहां थे। साथ ही सवाल ये भी पूछा जाएगा कि प्रतिबंध के बावजूद उस सड़क पर वो क्यों गए। इसके अलावा एसआईटी उनसे सवाल ये भी करेगी कि थार जीप में कहां से पहुंचे 315 बोर के 2 मिस कारतूस, किसके असलहे से वो कारतूस चले थे। सवाल ये भी पूछा जाएगा। और एसआईटी आशीष मिश्रा से सवाल ये भी करेगी कि वारदात के वक्त वो कहां थे। ये सारे सवाल हैं जो कि रिमांड के दौरान एसआईटी आशीष मिश्रा से पूछने वाली है।
और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। मारे गए किसानों को वो श्रद्धांजलि देंगी। तिकोनिया में अंतिम अरदास का आयोजन हुआ है, वहीं पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, उसी में शिरकत करने के लिए प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर प्रियंका गांधी मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई हैं। आज अंतिम अरदास का कार्यक्रम है और उसी में शिरकत करने के लिए प्रियंका तिकोनिया पहुंच चुकी हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी 6 अक्टूबर को भी लखीमपुर पहुंची थी, जब सीतापुर जेल से उनको रिहा किया गया था। उसके बाद राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी पहुंची थी, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी उन्होंने। उसके बाद से लगातार वो सक्रिय हैं। वाराणसी में रोड शो किया, लखनऊ में सरकार को घेरने की कवायद की, वहां पर मौन व्रत पर बैठी हूं और एक बार फिर से वो लखीमपुर पहुंची हैं। यहां पर एक बार फिर से वो मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। अंतिम अरदास का एक कार्यक्रम यहां पर जो रखा गया है, उसी में शिरकत करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। और कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर भी लगाया गया है। लखीमपुर और सीतापुर में कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में 1984 दंगे का जिक्र किया गया है और प्रियंका के यहां आने का विरोध हुआ है। सिख संगठनों की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि 1984 के जिम्मेदारों से लखीमपुर के किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। ये पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीतापुर और लखीमपुर में लगाए गए हैं सिख समुदाय की तरफ से। इसमें जिक्र है कि 1984 के दंगों के जिम्मेदारों से हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी पिछली बार आई थी, तब भी कई बैनर पोस्टर थे। आज प्रियंका गांधी अरदास कार्यक्रम में पहुंची हैं तो भी विरोध हो रहा है। इस वक्त ये सौजन्या चौक है लखीमपुर खीरी का, ये दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कम से कम ये इस्टेब्लिश हो जाए कि लखीमपुर खीरी में ही बैनर लगे हैं। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जो प्रियंका गांधी के विरोध में लगाए गए हैं। ये तस्वीरें इसलिए लगाई गई हैं कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ 1984 के सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार आज सिखों के जख्मों पे नमक न डालें। सतपाल सिंह मीत, अध्यक्ष दशमेश सेवा सोसाइटी। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा नाम से यहाँ पर लगाया गया है। कैमरा पर्सन शोभित से कहेंगे दिखाएं, सतपाल सिंह मीत लिखा हुआ है, अध्यक्ष हैं ये दशमेश सेवा सोसाइटी के। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी बार बार लखीमपुर खीरी जो आती हैं, ये उनकी तरफ से जो है नमक लगाने की कोशिश की जा रही है और सिखों के घाव पर मरहम ना लगाएं। ये लोग 1984 वाले हैं, यानी 1984 में जो दंगा हुआ था, जो सिख मारे गए थे, उसको लेकर ये पोस्टर है कि 1984 के सिखों के नरसंहार के जो जिम्मेदार लोग हैं, आज सिखों के जख्मों पर नमक न डालें। सतपाल सिंह मीत की तरफ से बाकायदा ये पोस्टर लगाए गए और ऐसे बहुत सारे पोस्टर शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। लखीमपुर से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से है? प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं? वक्त मैं लखीमपुर के तिकोनिया के उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीते 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई उसमें जो 4 किसान समेत एक पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद किसानों की अंतिम अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिन के परिवार के लोग इस हिंसा में मारे गए हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं और इस मंच पर के साथ ही साथ करीब हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर इस अंतिम अरदास के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से पूरे परिसर में वो हजारों की संख्या में लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। और ये जो किसान हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों से भी पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि एक बड़े एरिया में एक बड़ा पंडाल लगाया गया है और उनके आने से लेकर खाने पीने रहने तक की भी एक बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। इस अंतिम अरदास के कार्यक्रम में आज एक बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि किसानों ने इस दौरान ये कहा था कि अगर अंतिम अरदास तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो किसान संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेगा। ऐसे में अब से कुछ देर बाद इन किसानों का जो अस्थि कलश है वो बांटा जाएगा और उसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ले जाया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। कुछ देर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी समेत कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और वो किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। और
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है। बरेली से लखीमपुर रवाना हुए जयंत चौधरी, लखीमपुर जाने की अनुमति उनको मिल गई है। जयंत चौधरी को परमिशन मिल गई है। 50 मिनट तक उनको रोका गया था। सरकार की कोई नीति नहीं है, ये कहा है जयंत चौधरी ने। विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर रवाना होने से पहले जयंत चौधरी की तरफ से 2 बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें 50 मिनट तक रोका गया, सरकार की कोई नीति नहीं है और विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वो लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन बरेली में उनको रोक लिया गया था। तकरीबन 50 मिनट तक उनको रोके रखा गया और फिर वहां से उनको आगे जाने की अनुमति दे दी गई। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से कार का शीशा टूट गया है। फायरिंग करने वाला शख्स सीसीटीवी में कैद हो गया है। गोमती नगर विस्तार के रोहिणी अपार्टमेंट की घटना है। तस्वीरें देखिए आप। पुलिस ने इन तस्वीरों का संज्ञान लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग की गई है और फायरिंग से कार का शीशा टूट गया है। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मियों का स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन का है। रुक करते मथुरा का, जहां पर बंद पड़ी फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने अपने साथी गार्ड को गोली मार दी। घायल गार्ड रामकिशन पहलवान को दिल्ली रेफर किया गया है, जबकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवेंद्र नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था और फिर अपने पिस्टल से उसने हवाई फायरिंग कर दी। उसके बाद उसने अपने ही साथी को गोली मार दी। ये मामला थाना छाता इलाके का है। कंपनी में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई है। देश भर में 18 जगहों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को खराब करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। देश में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई है। 18 जगहों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर में छापेमारी हुई है एनआईए की। दरअसल जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को खराब करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। आतंकियों के खिलाफ एक नई एफआईआर भी दर्ज की गई है। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचे से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बर्थडे पार्टी में बर्थडे बॉय ने केक काटने के बाद अवैध तमंचे से हवाई फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर स्थानीय पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वीडियो खुर्जा नगर कोतवाली के मोहल्ला से सराय शेख आलम का। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।